सूरजपुर गांव में किशन अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रहा था। किशन के परिवार में उसके पिता, बड़ा भाई मोहन, भाभी गीता और पत्नी रेखा थी। उनका जीवन अच्छे से गुजर रहा था कि एक दिन पिता की मौत ने उन सब लोगों को बहुत ही ज्यादा दुखी कर दिया। सबसे ज्यादा दुखी किशन था। हर वक्त वो अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहता। उस वक्त भी वो अपने कमरे में आंखों पर हाथ रखकर लेटा था जब उसकी पत्नी रेखा वहां पर आई। अजी सुनते हैं क्या? घर में इतना कुछ हो रहा है और एक आप है जो अपने कमरे में लेटे रहते हैं, ना कमरे से बाहर निकलते हैं और ना किसी बात में बोलते हैं। अगर इन लोगों ने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? रेखा की बात सुनकर किशन अपनी जगह पर उठकर बैठ गया। वो हैरान रह गया। क्या बात कर रही हो रेखा? इस घर में ऐसा क्या हो रहा है जिसे सुनकर तुम इतनी परेशान हो रही हो? और कौन है जो हमें इस घर से निकालेगा? ये हमारा घर है, हमें यहाँ से बाहर कोई भी नहीं निकाल सकता। तुम फालतू की चिंता कर रही हो। मैं फालतू की चिंता नहीं कर रही पतिदेव। आपने शायद अपनी आंखें पिताजी की मौत के बाद से बंद कर रखी है, मगर मैं सब कुछ खुली आंखों से देख रही हूँ। आपके भाई और भाभी का व्यवहार कितना बदल गया है। वे हमें इस घर से निकालना चाहते हैं। तुम मुझे मेरे भाई और भाभी के खिलाफ भड़का रही हो? मैंने उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनना है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे इस वक्त तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। रेखा आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। थोड़ी देर के बाद मोहन कमरे में आया था। अरे मोहन भैया, आप मुझे बुला लेते, मैं आपके पास आ जाता। तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हारे पास आ गया। जी भैया कहिए, क्या बात करनी है आपने? देखो किशन, तुम जानते हो कि तुम मेरे सगे भाई नहीं हो। तुम एक अनाथ बच्चे थे जिसे पिताजी ने पाला और उसे पिता का प्यार दिया। जी भैया, ये बात तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। ये पिताजी का बड़प्पन था कि उन्होंने कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया, और आपने भी हमेशा मुझे भाई का प्यार और मान दिया। अब जब पिताजी दुनिया में नहीं रहे तो मैं चाहता हूं कि इस घर से तुम चले जाओ, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा हूं और इस सारी जायदाद पर मेरा ही हक है, मैं ही वारिश हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों की जायदाद में कोई और हिस्सेदार बन जाए। ये सब सुनकर किशन की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। मगर भैया मैं कहाँ जाऊंगा? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं है, और मेरे पास तो जमा पूंजी भी नहीं है। मैं जो भी काम करता था, खेतों में जो भी कमाई होती थी, वो सारी पिताजी के हाथ पर रखता था। तो तुम हम पे कोई एहसान नहीं करते थे? ये खेत, ये रुपया पैसा सब कुछ हमारा ही था और इसे हमारा ही पास आना था। खैर, अब इन बातों का वक्त नहीं। तुमने इतना वक्त हमारे साथ गुजारा, इसके लिए मैं तुम्हें खाली हाथ यहाँ से नहीं निकालूंगा। कुछ पैसे तुम्हें दूंगा, और जो हमारे जंगल के साथ वाला खेत है वो भी तुम्हें दे दूंगा। अब तुम कल होते ही अपनी पत्नी को लेकर चले जाओ। झोपड़ी बनाकर रहो या किसी के घर में किराए पर, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। मोहन चला गया था। रेखा ने सारी बात कमरे के बाहर से छुपकर सुन ली थी। वो कमरे में आई तो अपने पति को तसल्ली देने लगी। ये सब कुछ होगा, ये बात मैं कब से जानती थी, मगर आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। अब आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ। जहाँ आप जाएंगे मैं आपके साथ जाऊंगी। अगले दिन किशन ने अपना और रेखा का जरूरी सामान समेटा। जब वे जाने लगे तो मोहन और गीता वहां पर आए। एक बार आप इन लोगों के सामान की तलाशी ले ले। ऐसा ना हो कि हमारी कीमती गहने और कीमती सामान ये चुरा कर ले जाए। इनके सामान में हमारी कोई भी चीज नहीं है, तुम परेशान मत हो। तुम यहाँ से ये सोच कर जाओ कि हमारे साथ तुम्हारा आज के बाद कोई रिश्ता नहीं है। दोबारा यहाँ कदम भी मत रखना। किशन अपनी पत्नी को लेकर वहां से आ गया। अब वे लोग जंगल के साथ वाले खेत में आकर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। अब हम बाकी जीवन कैसे गुजारेंगे, आपने ये सोचा है? सोचना क्या है, जो काम मुझे आता है मैं वही करूंगा। मैं खेतों में फसल उगा सकता हूँ, और ये भी शुक्र है कि भैया ने मुझे ये खेत दे दिया। ये बंजर है तो क्या हुआ,
मेरी मेहनत से ये बंजर जमीन भी आबाद हो जाएगी। आप सपनों की दुनिया में रह रही हैं पतिदेव, माफ कीजिएगा, मगर बंजर जमीनें कभी भी आबाद नहीं होती। आप इन पर कितनी भी मेहनत क्यों न करें, इन पर बीज का असर होता है, ना पानी का ना खाद का। इस बात की तुम चिंता मत करो रेखा, ये काम मैं जानता हूँ और मैं जमीनों को खेती के लायक भी बनाऊंगा। मगर इस फसल को उगाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएगा? बीज उगाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, जबकि जो पैसा हमारे पास था उससे हम लोग राशन लेकर आ गए हैं। किशन सोच में पड़ गया। फिर अगले दिन वो गांव के जमींदार के पास आया था। जमींदार जी, मुझे आपसे कुछ काम है। मैं जानता हूँ आप मुझे मना नहीं करेंगे। आओ आओ किशन, अरे कैसे आना हुआ भाई? किशन ने सारी बात जमींदार को बताई कि किस तरह मोहन ने उसे घर से निकाल दिया। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है किशन, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम चिंता मत करो, मुझसे जो हो सका मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए जमींदार जी, मैं उन पैसों से अपने खेत पर बीज उगाना चाहता हूँ। जैसे ही फसल अच्छी हो जाएगी मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। चलो अच्छा है, इस तरह से मैं इस इंसान को बेवकूफ बना लूंगा और इससे ज्यादा पैसे वसूल लूंगा, क्योंकि जिस जमीन की ये बात कर रहा है वो तो बंजर है, ना तो वो फसल देगी ना ये मेरा कर्ज वापस करेगा। इस तरह से मेरा कर्ज बढ़ता ही जाएगा। जमींदार ने किशन को पैसे दे दिए। एक बात याद रखना किशन भाई, हाँ, ये उधार मैं तुम्हें ब्याज पर दे रहा हूँ। तुम्हें ये उधार ब्याज के साथ ही वापस करना होगा। अगर समय पर वापस नहीं करोगे तो ब्याज बढ़ता जाएगा मेरे भाई। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ जमींदार जी, आप इस बात की चिंता न करें। किशन वहां से आ गया। वो शहर चला गया, वहां से उसने बीज खरीदा और फिर अगले दिन वो अपने खेत पर काम करने लगा। सारा दिन वो अपने खेतों में काम करता रहा, जमीन को नरम करता रहा और कुएं से पानी ला ला कर उन खेतों पर डालता रहा। अरे किशन, तुम पागल हो गए हो क्या भाई? अरे क्यों बंजर जमीन पर इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो? अरे बंजर जमीन किसी को कुछ नहीं दे सकती। भाई लोगों, बंजर जमीन किसी को कुछ ना दे, मगर मेहनत इंसान को बहुत कुछ देती है और मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अगर ऐसा है तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें मेहनत का फल क्यों नहीं दिया है? कितने सालों से तुम उनके घर में रह रहे हो। अब सब जानते हैं कि तुम्हारा भाई सिर्फ आराम करता था, खेतों में काम तुम करते थे। सारे काम तुमने देखे और आखिर में उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया और ये बंजर जमीन दे दी, तुम वहां से निकल भी गए। भाई लोगों, वो घर मोहन भैया का था और हर चीज के मालिक वही हैं। या तो उनका एहसान है कि उन्होंने ये जमीन का टुकड़ा मुझे दे दिया, मैं इस पर अपनी मेहनत से फसल उगाकर अपनी जिंदगी को दोबारा आसान बना दूंगा। अरे सपने में रहना बंद करो किशन, जब ये सपने टूटेंगे तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। गांव के लोग हंसते उसका मजाक उड़ाते वहां से चले गए। किशन का दिन बहुत बुरा हुआ। वो घर आया तो बहुत उदास था। क्या बात है, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। ये तो पहले से ही इतना परेशान है। अब मैं इनसे कैसे कहूँ कि घर का सारा राशन खत्म हो गया है। ये बात सुनकर ये और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। बस क्या बताऊं, गांव के लोगों ने कितना परेशान किया। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल टूटता है। बजाय इसके कि वे मुझे हिम्मत दे, वे दिल तोड़ने वाली बातें करते हैं। किशन ने सारी बात रेखा को बताई कि किस तरह से गांव के लोगों ने उसे आज परेशान किया। एक तरह से गांव के लोगों ने सही बात की है। देखिए ना, जब तक जमीन फसल नहीं देती तब तक हम इस तरह हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। कमाई करने के लिए आपको कोई और रास्ता देखना होगा। तुम ठीक कह रही हो। जब मैंने भी ये सोचा कि मैं दिन भर कहीं मजदूरी करता हूँ और रात को फिर खेतों में काम कर लूंगा, एक काम करता हूँ, मैं किसी और के खेत में काम कर लेता हूँ। वैसे भी मुझे खेतों का काम करना ही आता है। इसके अलावा तो मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, ना कोई हुनर और ना ही पढ़ लिख कर किसी काबिल बन सका हूँ। आप परेशान मत हो, जो काम आपको आता है आप वही करो, इसमें आप ही को फायदा होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। असली बात ये है पतिदेव, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है।
सुबह की एक रोटी थी जो मैंने आपको दे दी। किशन हैरानी से उसे देखे जा रहा था। हाँ, तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या तुम सुबह से भूखी हो? रेखा ने सिर झुका लिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था रेखा। तुम सुबह ही मुझे बता देती तो मैं कुछ ना कुछ कर लेता। रुको, मैं कहीं से पैसे का इंतजाम करके आता हूँ। किशन अपने दोस्त के पास गया। उसने कुछ पैसे उधार लेकर घर में कुछ राशन ला कर दिया। ये लो, जल्दी से खाना बना दो। इस सामान से हमारे कुछ दिन निकल जाएंगे। जब मैं कल से ही कोई काम देखता हूँ। इस तरह तो गुजारा नहीं होगा। क्या रोज तुम मेरी वजह से भूखी रहोगी? अगले दिन से ही किशन ने गांव के एक बड़े किसान के खेतों पर काम करना शुरू कर दिया। रोजाना वो उससे कमाई के पैसे ले लेता और फिर रात को वो अपने ही खेतों पर काम करता। एक रात घर आया तो वो बहुत थका था। आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आपको देखकर बहुत दुख होता है पतिदेव। तो क्या करूं रेखा, अगर भाग्य में ये सब लिखा है तो ये मेहनत तो करनी ही होगी। एक बात कहूँ, बुरा ना माने तो? हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? इंसान को मेहनत वहाँ करनी चाहिए जहाँ पर उसे कुछ हासिल हो। जब आप जानते हैं कि आपकी ये मेहनत बेकार जाएगी तो फिर खुद को थकाने का क्या फायदा? किशन उसकी बात सुनकर उदासी से मुस्कुराया। तुम जानती हो रेखा, जब पत्थर पर भी पानी लगातार टपकता है तो उसमें भी दरार पैदा कर देता है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि बंजर जमीन पर मैं रोजाना पानी डालता रहूं, उसकी खुदाई करता रहूं, उस पर मेहनत करता रहूं तो जमीन कुछ ना दे? तुम देखना, एक दिन तुम और गांव के सभी लोग इस बात पर विश्वास करोगे कि मैंने वो काम कर दिखाया जो नामुमकिन था। भगवान करे कि ऐसा ही हो। आपका ये यकीन कभी ना टूटे। दूसरी तरफ अब मोहन भी बहुत परेशान रहने लगा था। उसके नौकर कोई काम सही से नहीं करते थे। उस दिन खेतों पर गया तो वापस बहुत परेशान सा होकर आया। क्या बात है पतिदेव, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। जिस वक्त से आप खेतों से होकर आए हैं मैं आपको परेशान ही देख रही हूँ। आखिर इसका क्या कारण है? हाँ, क्या आप मुझे अपनी परेशानी नहीं बताएंगे? क्या बताऊं तुम्हें गीता, मैंने नौकरों पर सारा काम छोड़ा। इससे पहले जितना भी काम होता था वो किशन ही करता था। नौकरों से काम वह उनके सर पर सवार होकर करवाता और उनके साथ साथ खुद भी खेतों में काम करता रहता। मगर अब सारा काम नौकरों के सिर पर डालकर मैं पछता रहा हूँ। हुआ क्या है? आप क्या अपने भाई की ही तारीफें करते रहेंगे? वो यहाँ से चला गया है, अब उसका क्या जिक्र? मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि सच्चाई बता रहा हूँ। मैं तो खेतों में जाता नहीं हूँ, सारा काम अपने नौकरों पे छोड़ा हुआ है। अब तो ना फसल अच्छी हुई, ना ही ज्यादा कमाई होने के आसार नजर आ रहे हैं। ये सुनकर गीता भी परेशान सी हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। आपको नौकरों को डांटना चाहिए था ना। उन्हें बताना चाहिए था कि आप उन्हें तनख्वाह किस चीज की देते हैं, काम करने की ना। जब वे काम ही नहीं करते तो पैसे कैसे? अब आपने उनकी तनख्वाह काट लेनी है। यही कहकर आया हूँ कि आज तुम लोगों की तनख्वाह काट लूंगा। वैसे गीता, एक बात है, जब तक किशन था उसने सारा काम कैसे संभाला हुआ था। घर में खुशहाली थी, किसी की काम की कोई चीज की चिंता नहीं थी। अब वो चला गया तो सब कुछ मुझे देखना पड़ रहा है और मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। तुम्हारी बात मानकर मैंने बहुत गलत किया। किशन को घर से निकालने की सलाह गीता ने ही मोहन को दी थी। अरे आप भी अपने पिताजी की तरह बहुत ही पागल है। एक पराये लड़के को घर में घुसाया है। अरे कल उसके बच्चे होंगे और वे हमारी सारी जायदाद पर कब्जा कर लेंगे। क्या आपके बच्चे इन गैरों को अपने हिस्से से ज्यादा पर पलता हुआ देखते रहेंगे? ये बहुत गलत है। आप ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं मगर मैं नहीं। गीता की इन्हीं बातों को सुनकर ही मोहन ने उसे घर से निकालने का फैसला किया था। मगर अब वो अपने इस फैसले पर बुरी तरह से पछता रहा था। बस आपको अपने भाई को याद करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। मैं कह देती हूँ, अगर वो एक बार इस घर में आ गया तो आप इसे घर से निकाल नहीं पाएंगे। मैं उसे इस घर में लाने की बात नहीं कर रहा, तुम परेशान मत हो गीता।
नौकरों का मामला तो आप उन पर सख्ती करें। जब उनके पैसे काट देंगे तो वो काम करने लग जाएंगे। किशन खेतों में काम कर रहा होता है कि अचानक से एक चिड़िया की आवाज सुनकर वो बेचैन सा हो जाता है। किसी परिंदे के लगातार बोलने की आवाजें आ रही हैं। लगता है कोई जख्मी परिंदा है जो आसपास ही आकर गिरा है। कहीं कोई बिल्ली उसे नुकसान न पहुंचा दे। मुझे उस परिंदे को तलाश करके उसकी मदद करनी चाहिए। किशन इधर उधर घूमकर देखने लगा। फिर उसकी नजर एक जख्मी चिड़िया पर पड़ी। ये चिड़िया कितनी जख्मी है बेचारी, कहीं ये दर्द से मर न जाए। इसे घर ले जाकर इसके जख्मों की मरहम पट्टी करनी चाहिए। किशन चिड़िया को घर लेकर गया, उसके जख्मों की मरहम पट्टी की और उसके सामने दाना और पानी रखा। ऐ चिड़िया, जल्दी से तुम ठीक हो जाओ। तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे भी दर्द हो रहा है। अब वो चिड़िया किशन के घर में ही रहने लगी। रोजाना वो उसे सुबह शाम दाना और पानी डालता। किशन जब खेतों में चला जाता तो चिड़िया उड़कर झोपड़ी की छत पर जाकर बैठ जाती। जब किशन घर आता वो चिड़िया नीचे आ जाती। एक दिन किशन खेतों में काम करते करते थक कर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। आज पहली बार मैं खुद को इतना बेवकूफ महसूस कर रहा हूँ। आज मुझे एहसास हुआ कि गांव वाले भी बातें सच ही कह रहे हैं। मैंने बेकार इस बंजर जमीन पर इतनी मेहनत की। मेरे साथ जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पानी अपनी जमीनों पर काम किया, उनके बीज और फसल तैयार हो चुके हैं और मेरे तो अभी बीज भी बाहर नहीं निकले। हे ऊपर वाले, मेरी किस्मत में क्या सिर्फ दुख ही लिखा है? तब एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर किशन हैरान होकर उठकर खड़ा हो गया और अपने आसपास देखने लगा। परेशान मत हो किशन, ऊपर वाले पर विश्वास रखो। वो तुम्हारी जिंदगी के सारे अंधेरे को रोशनी में बदल देगा। तुम्हारी जिंदगी में अब खुशियां आने वाली है। कौन है यहाँ? कौन है जिसकी आवाज तो सुनाई दे रही है मगर वो दिखाई नहीं दे रहा? देखो, जो कोई भी हो मेरे सामने आ जाओ। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। मेरे साथ मजाक मत करो। किशन हैरानी से चारों तरफ देख रहा था कि उसे फिर वही रहस्यमयी आवाज सुनाई दी जो सीधा उसके दिल में उतर रही थी। किशन, इधर उधर मत देखो, अपनी नजरें जरा ऊपर उठाओ। मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, बस तुमने अभी तक मुझे पहचानने की कोशिश नहीं की। किशन ने जैसे ही सिर उठाकर देखा तो सामने वही जख्मी चिड़िया बैठी थी जिसकी उसने सेवा की थी, मगर अब उसके चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी थी। क्या ये तुम्हारी आवाज है? क्या तुम एक परिंदा होकर इंसानों की तरह बातें कर रही हो? मुझे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा। एक छोटी सी चिड़िया मुझसे बात कर रही है। हाँ किशन, मैं ही तुमसे बात कर रही हूँ। परेशान मत हो और ना ही मुझसे डरो। तुम्हारी ये जमीन देखना कैसे हरी भरी हो जाएगी। तुम और गांव के सभी लोग देखते रह जाएंगे कि इस बंजर जमीन ने सोना कैसे उगल दिया। तुम तो एक मामूली सी चिड़िया हो, तुम ये सब कैसे कर सकती हो? मैंने इस जमीन पर अपना खून पसीना एक कर दिया, मगर यहाँ घास का एक तिनका तक नहीं उगा। तुम मुझे झूठी तसल्ली क्यों दे रही हो? मैं कोई मामूली चिड़िया नहीं हूँ किशन, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ और एक ऐसी दुनिया से आई हूँ जहाँ सब कुछ मुमकिन है। तुम्हारे साथ मेरा सामना शायद कुदरत का ही फैसला था। कुदरत चाहती थी कि मैं तुमसे मिलूं और तुम्हारी निस्वार्थ सेवा का बदला तुम्हें दे दूं। कुदरत का फैसला? मैंने तो सिर्फ एक जख्मी परिंदे की जान बचाई थी। क्या उसका सिला इतना बड़ा हो चुका है कि मेरी किस्मत बदल जाए? तुम मेरी मदद आखिर कैसे करोगी जबकि यहाँ मिट्टी मुर्दा हो चुकी है? मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह से बीज लाकर दे सकती हूँ जो बंजर से बंजर जमीन को भी आबाद कर देता है। इन बीजों में वो ताकत है जो किसी आम अनाज में नहीं होती। इनसे निकलने वाली फसल तुम्हारी पूरी जिंदगी संवार देगी। क्या वाकई इन बीजों से मेरी मेहनत रंग लाएगी? मुझे तो बस इतना चाहिए कि मैं 2 वक्त की रोटी इज्जत से कमा सकूं और लोगों के ताने से बच सकूं। क्या तुम्हारे बीज इस बंजर जमीन पे जान डाल देंगे? सिर्फ जान ही नहीं डालेंगे किशन, बल्कि इसमें से कुछ बालियां
खाली सोने की भी निकल कर आएंगी, जो तुम्हारी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। ये तुम्हारी सच्चाई और त्याग का इनाम है, जो कुदरत तुम्हें मेरी सूरत में दे रही है। अगर ऐसा है तो फिर देर मत करो, मेरी मदद करो। मैं अब मजीद ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास वो जादुई बीज है तो मुझे दे दो, ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं बेवकूफ नहीं था। चिड़िया उड़कर कहीं गायब हो गई और कुछ ही देर में अपनी चोंच में चमकते हुए बीज ले आई। उसने वो बीज किशन के हाथ पर रख दिए और उसे जमीन में बोने का इशारा किया। जाओ किशन, इन बीजों को मिट्टी के हवाले कर दो और देखो कि कैसे चमत्कार होता है। तुम्हें अब हल चलाने की जरूरत नहीं, बस कुदरत का तमाशा देखो, जो तुम्हारी सब्र का फल देने को तैयार है। किशन ने वो बीज जमीन में बो दिए और देखते ही देखते पूरी जमीन से हरे भरे पौधे निकलने लगे, जिनकी चमक धमक पूरे गांव में फैल गई। ये तो करिश्मा है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी फसल कभी नहीं देखी। इसमें तो वाकई सोने की बालियां लटक रही हैं। हे जादुई चिड़िया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने मेरी उजड़ी जिंदगी बसा दी है। किशन की खुशहाली की खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। वो अब गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। दूसरी तरफ उसका भाई, जिसने उसे दुत्कारा था, अब कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो चुका था। किशन भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। नौकरों ने कोई काम नहीं किया और मैं कर्ज के बोझ तले दब गया हूँ। मेरे पास अब सिर छुपाने की जगह भी नहीं बची। भाई, तुमने तो मुझे अकेला छोड़ दिया था जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम इस हाल में पहुंच गए? मेरी घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने समझा था कि मेरी दौलत हमेशा रहेगी, मगर मेरी फसलें तबाह हो गई। अब मुझ पर इतना कर्ज है कि मैं कैद हो जाऊंगा। खुदा के लिए मुझे बचा लो भाई। शर्मिंदा मत हो, मैं वो इंसान नहीं जो बदला ले। अगर कुदरत ने मुझ पर रहम किया है तो मैं तुम पर क्यों ना करूं। मैंने तुम्हें माफ किया, अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। जादुई चिड़िया अब भी उसके घर की छत पर बैठकर चहचहाती थी, जैसे वो किशन की कामयाबी और उसके बड़े दिल पर खुश हो।